आइए दोस्तों, वी लुकअप के बारे में कुछ सीखते हैं। देखिए, वी लुकअप क्या है? वी लुकअप एक एक्सेल शीट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एक इम्पोर्टेंट टूल है। ये एडवांस एक्सेल में काउंट किया जाता है। एडवांस एक्सेल की नॉलेज को बोलते हैं। वी लुकअप है क्या एक्चुअली में? और आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो इंटरव्यू में आपसे वी लुकअप ज़रूर पूछेगा। अगर अकाउंटेंट से रिलेटेड वर्क है तब भी आपसे पूछेगा, सेल्स में जाओगे तब भी पूछेगा। क्यों? क्योंकि डेटा को मेंटेन करने के लिए हर जगह एक्सेल का ही यूज़ किया जाता है और ये एक्सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है। डेटा को इधर से उधर करने के लिए और डेटा की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम सीखते हैं वी लुकअप है क्या। देखिए, वी लुकअप क्या है? वी लुकअप एक एक्चुअली में एक वर्टिकली, हम जब वर्टिकली किसी वैल्यू को सर्च करते हैं तो उसे वी लुकअप बोला जाता है। वर्टिकली मीन्स अपर से लोअर तक, ठीक है? ये हमारा वर्टिकली होता है। तो इसकी वैल्यू को हम सर्च करते हैं। ये कैसे सर्च करते हैं? जैसे सपोज कीजिए आपके पास दो एक्सेल सीट है। दोनों एक्सेल सीट में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? लेकिन दोनों एक्सेल सीट में एक कॉमन चीज़ है, वो है कोई भी एक कॉमन वैल्यू। कोई भी कॉमन वैल्यू मतलब कोई भी एक यूनिक वैल्यू दोनों एक्सेल सीट्स में है और दोनों ही एक्सेल सीट्स में वो है। उन्हीं यूनिक वैल्यू के बेस पर हम एक एक्सेल सीट से दूसरी एक्सेल सीट में वो डाटा को ले सकते हैं और इस फार्मूले के जरिए लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि देखिए, मेरे पास ये दो एक्सेल सीट्स हैं, ठीक है? ये मेरी पहली एक्सेल सीट है। इसमें क्या है? इसमें मेरी ट्रिप आईडी दी गई है, लैग डेट दी गई है, डायरेक्शन दी गई है, लोकेशन दी गई है, एस्कॉर्ट दिया है, बिलिंग जोन दिया है और ट्रिप स्टेटस दिया हुआ है। अब आप देखेंगे जो ट्रिप आईडी है, वो ट्रिप आईडी है मेरे पास इसमें भी और वो ट्रिप आईडी इसमें भी, दोनों में कॉमन चीज़ है। हालांकि लोकेशन भी कॉमन है, लेकिन लोकेशन में क्या होगा, लोकेशन रिपीट होगी, बट ट्रिप आईडी जो है वो हमारी यूनिक है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में मतलब दोनों में सेम है, बट इस एक्सेल शीट में ये ट्रिप आईडी दोबारा रिपीट नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। वी लुकअप के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर इन केस मान लो जैसे 35 17 57 जो हमारी पहली ट्रिप आईडी है, ये दोबारा से इसी एक्सेल शीट में रिपीट हो जाए, इसी वाली एक्सेल शीट में, तो होगा क्या? जब हम इस वाली एक्सेल शीट से डेटा को उठा के इस वाली एक्सेल शीट में लाएंगे तो क्या होगा, वो डबल आ जाएगा। मतलब मान लीजिए उस दूसरे वाली एक्सेल शीट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर डबल आ जाएगी और वो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए कोई भी एक, उसी के आधार पर देखते हैं। तो जैसे अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं उसका अब एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारे पास ये ट्रिप आईडी है। इस ट्रिप आईडी का जो जोन है वो जोन डी है। इस ट्रिप आईडी का जोन क्या है? जोन डी है। आइए हम उस वाले में इसको सर्च करते हैं। ये रहा। इसका कौन सा जोन है? यहाँ पर किलोमीटर लिखा है और ये जोन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर जोन लिखना है। अब एक एक अगर मैं 1 बाय 1 सर्च करके कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ से जोन डी ऐसे करके, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। जोन को अगर मेरे को उठाना है तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। और तो देखिए, हम वी लुकअप का कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू या फिर प्लस प्लस, फिर हम लिखेंगे वी लुकअप। हम वी लुकअप जैसे लिखेंगे ये अपने आप ले लेगा। उसके बाद हम टैब दबा देंगे। हमने जैसे ही टैब दबाया, इसमें पहली वैल्यू ये कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आप कौन सी वैल्यू को बेस मानकर दूसरी एक्सेल शीट में उस डाटा को ढूंढना चाहते हैं। तो हम किसको बेस मानते हैं? हम यहाँ पर इसको, इसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक यूनिक वैल्यू है। हम लोकेशन को भी कर सकते हैं, बट लोकेशन क्या है, इसी एक्सेल शीट में और उस वाली भी एक्सेल शीट में कई बार रिपीट होगा। इसी एक्सेल शीट में ये लोकेशन कई बार रिपीट हो जाएगी, या फिर मान लीजिए ये कुछ चेंजेस आएगा, बट ये क्या है, ये 1 ही रहेगी और उसी के आधार पर लेना है। तो हमने ये ले लिया। फिर क्या लिखेंगे? कोमा लगाया। अब टेबल अरे मीन्स हम अब दूसरी एक्सेल शीट में जाएंगे जहां से हमें इस वाली ट्रिप आईडी को ढूंढना है। किस ट्रिप आईडी को ढूंढना है? इस वाली ट्रिप आईडी को ढूंढना है। 35 17 57 को किस में ढूंढेंगे हम? इस वाली एक्सेल शीट में। तो हम पहले से आ जाएंगे और हमें डाटा कौन सा उठाना है? हमें डाटा उठाना है बिलिंग जोन का। बिलिंग जोन कहाँ पर आ रहा है? 6C में आ रहा है। 6 नंबर याद रखना है F में। A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, E5 हो गया और F6 हो गया, जो कि ये लिखा भी आ रहा है 6 लास्ट वाला। ये हमने ले लिया। हमें खाली कौन सा डाटा उठाना है? हमें पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे हम। मैंने क्या किया,
मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। हम चाहें तो इसके लास्ट वाले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं इस ये जो बिलिंग जोन है ये 6 पे था, तो ट्रिप स्टेटस कौन सा होगा 7 पे, लेकिन हमें वैल्यू कौन सी चाहिए 6 वाली चाहिए, तो हमें 6 याद रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे इसी एक्सेल सीट में, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला ऊपर लिखा आ रहा है, हम इसमें फिर से कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यू, मतलब किस जगह की वैल्यू को आपको सर्च करना है, तो हमें कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, बिलिंग जोन को, और बिलिंग जोन इस वाली सीट में कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, हम 6 कर देंगे। अब उसके बाद बोलता है रेंज लुकअप, यानी कि आपको ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ट्रू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स क्या चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मतलब कि वही होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने वहां से कौन सा वैल्यू उठाया था, 35, 17, 71 ऐसे करके कुछ पहली वाली वैल्यू उठाई थी। अब मान लीजिए वही वैल्यू की जगह 71 की जगह 72 हो, या फिर कुछ भी मिलता जुलता हो, तो मिलता जुलता तो यहाँ पर तो नंबर्स में तो कुछ भी मिलता जुलता होता नहीं, सब कुछ यूनिक ही बन जाता है। बट अगर रिपीटेशन हो जाए तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स के लिए हम क्या लिखते हैं, 0, या हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 होता है फॉल्स के लिए और 1 होता है ट्रू के लिए। हमने ये लिखा और हम एंटर मार देंगे। एंटर मारते के साथ देखिए यहाँ पर जोन डी आ गया, जोन डी आ गया। अब हमने जो पहला लिख लिया था, हमने ये वाला अपने आप लिखा था ना सर्च मार के, यानी कि फाइंड किया था, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं, और इसको हम याद रखना है, इसको हम पूरे को कलर कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको याद रखना है कि ये जोन डी था। अब आइए हम इस फॉर्मूले को पूरी एक्सेल सीट में पुट करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको नीचे से ड्रैग करेंगे, और यहाँ तक, या हम ऐसा कर सकते हैं, इस पे आके यहाँ रख के इसको नीचे तक ड्रैग करते जाएंगे, जहाँ तक हमारे फार्मूला चाहिए वहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। हमारे सिर्फ यहीं तक है, हम यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। देखिए हर किसी का आ गया, लेकिन एक की वैल्यू 0 आ रही है। इसको देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए कई जगहों पर 0 आ रहा है। यहाँ 0 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि ये जो ट्रिप आईडी है, इस ट्रिप आईडी में वहाँ पर जोन नहीं होगा। देखते हैं इस वाली को हमने कॉपी किया, किसको, 35, 17 और 90 को कॉपी करके हम इस वाली एक्सेल सीट में सर्च मारते हैं, वहाँ 0 क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये कुछ है ही नहीं, यहाँ ब्लैंक है, इसलिए उसने क्या किया, 0 दिखाया इसको, है ना। तो ये क्या है, हमारे सारे जोन आ गए, यानी कि सारा कुछ इन्होंने उठा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, देखिए कितना है, 395, 394। देखिए अब एक चीज और देखिए, इस वाली एक्सेल सीट के अंदर जो हमारे पास फील्ड्स हैं वो कितनी है, 395। और जबकि ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्या करेंगे, हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इधर देखेंगे काउंट, इसमें काउंट कितने हैं, 396। और दूसरी वाली एक्सेल सीट में आते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, इसमें देखेंगे 395, यानी कि एक ऐसी कोई एंट्री है जो मिसिंग है। अगर हमें अब उसे सर्च करना है, सबसे पहले आपको जोन तो समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए, अब देखिए दोनों एक्सेल सीट में से एक एक्सेल सीट में एक एंट्री मिसिंग है। किस में एंट्री मिसिंग होगी, इसमें कितना है 396, इसमें कितना है 395, ये देख सकते हैं 395। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली एक्सेल सीट में एक एंट्री मिसिंग है। अब वो एंट्री कौन सी है, हम वो कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए इस वाली एक्सेल सीट में जो हमने वी लुकअप लगाया है, यहाँ पर जोन में जो वी लुकअप लगाया है, इसमें कोई ना कोई एक ऐसी एंट्री आएगी जो एन ए आएगी, ऐसे एन ए लिखा आएगा, नॉट अप्लीकेबल या एन ए या फिर एरर रेफरेंस कुछ लिखा आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाली एक्सेल सीट के अंदर जो हमारी एंट्रीज हैं वो कितनी है, सॉरी फॉर इंटरप्ट दोस्तों। देखिए हम बात कर रहे थे कि इस वाली एक्सेल सीट के अंदर 395 एंट्रीज हैं, और इस वाली एक्सेल सीट के अंदर 396 एंट्रीज हैं। तो 395 इस वाली में है और इसमें 396 है। तो क्या हो गया कि इसमें एक एंट्री ज़्यादा है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एंट्री ज़्यादा है। तो हम देखिए वी लुकअप का क्या फ़ायदा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इस वाली एक्सेल सीट में कौन सी एक एंट्री ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ कि इस वाली एक्सेल सीट में कौन सी एक एंट्री कम है, आप कैसे बताएंगे।
क्या आप सर्च कर पाएंगे। इसके लिए भी हम VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमें कोई दूसरा VLOOKUP लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसी में VLOOKUP लगाया था, इसी में पता चल जाएगा। क्योंकि एक ऐसी एंट्री है यहाँ पर जो कि इस वाली एक्सेल सीट में नहीं आई होगी। वहाँ क्या लिखा होगा, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो वहाँ NA लिख के आएगा। देखिए NA आ रहा है, इसको हटाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाली वो एंट्री है जो कि वहाँ पर नहीं है उस वाली एक्सेल सीट में। देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस वाली एक्सेल सीट में सर्च करते हैं, नॉट मैच फाउंड। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेल सीट नहीं है, अब उसमें वही वाली एंट्री नहीं है। तो ये पता लगाने का बहुत बढ़िया तरीका है, VLOOKUP के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंट्री मिसिंग। तो दोस्तों VLOOKUP के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंट्री मिसिंग है और कौन सी एंट्री नहीं। ये वाली एंट्री वैसे अगर आप ढूंढते तो एक एक वैल्यू करके आपको नहीं मिलती। आइए हम इसकी एक बार और रिवीजन करते हैं कैसे VLOOKUP का फार्मूला लगाना है। अब हम एक चीज और देखते हैं। हम एक बार और देखते हैं कौन सी वैल्यूज बार देखें। हमने जोन तो उठा लिए, हम ये देखते हैं कि कौन सी ट्रिप कंप्लीट है और कौन सी नहीं। ट्रिप स्टेटस देखते हैं। ट्रिप स्टेटस क्या करेंगे, फिर से इक्वल्स टू फार्मूला VLOOKUP के बाद जो वैल्यू हमें लुकअप करनी है उस वैल्यू को चूज करेंगे, जो कि हमें A2 से ये वाली वैल्यू हमें चूज करनी है। फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर हमें जिस एक्सेल सीट से इसमें डेटा उठाना है, यहाँ से उठाना है, कौन सा उठाना है, जहाँ तक उठाना है वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे 7 को याद रखेंगे, इसको 7 को याद रखेंगे क्योंकि ट्रिप स्टेटस चाहिए हमें 7 नंबर पे है, और एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, कौन सी वैल्यू हमें देखनी है, क्योंकि हमने कहाँ से चूज किया था, हमने रेंज कहाँ से लिया। देखिए रेंज आ भी रही है A2 से यहाँ से और A395 तक, G395 तक आ रही है। फिर हमें वैल्यू कौन सी देखनी थी, 7 नंबर वाली, और कौन सी देखनी है, एग्जैक्ट देखनी है। तो एग्जैक्ट के लिए क्या लिखते हैं, 0 यानी कि फॉल्स। फिर एंटर मार देंगे, देखिए आ गया ये सारा। ये मैंने कैसे किया, देखिए फिर से देखिए, अब सिर्फ हमारा पहली वाली थी। या तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे करके, या ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, इसको कॉपी करिए और सबसे नीचे आइए, जो पहले नंबर पे सबसे लास्ट वाली एंट्री है उस पर आइए, फिर वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए ऊपर तक, उसके नीचे से आएंगे, फिर हम एंटर मार देंगे, पूरी वैल्यू उसको इसने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सारी की सारी आ गई, कौन सी ट्रिप मार्क शो है, कौन सी ट्रिप मार्क शो नहीं है, कंप्लीट, और सारा एग्जैक्ट डाटा आया है। और जो वैल्यू नहीं फाउंड होगी वो क्या आएगी, NA करके आएगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि NA हमने देखा था जो एक एंट्री थी। देखिए NA दोनों में एक ही जगह आएगा, देखिए दोनों जगह NA है, क्योंकि ये ट्रिप है ही नहीं उस वाली एक्सेल सीट में, तो ये उसको कहाँ से सर्च करेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको VLOOKUP समझ में आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं सब तक पहुँचाए। थैंक यू दोस्तों।